नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैंडीकैम पीओवी में, जहां मैं सुनाता हूं किस्से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे हिंगलाज माता दर्शन की। वेदों और पुराणों के हिसाब से ये मंदिर लगभग 32 लाख साल पुराना है और इस मंदिर को बलोच लोग नानी मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो हिंगलाज माता का मंदिर है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में लज़बेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हिंगोल नेशनल पार्क है, उस पार्क में पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये मंदिर कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने के लिए आपको मकरान कोस्टल हाईवे लेना पड़ेगा, जो कराची से गवादर पोर्ट तक जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि मकरान कोस्टल हाईवे बनने से पहले लोग यहाँ पे पैदल या ऊँट से जाते थे और मंदिर पहुँचने के लिए कई दिन लग जाते थे। ये हाईवे बनने के बाद हिंगलाज माता का दर्शन करना बड़ा आसान हो गया है। दोस्तों, इस गवादर पोर्ट की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गवादर पोर्ट 1950 के दशक तक सल्तनत ऑफ ओमान का हिस्सा था और ओमान के राजा ने इसे इंडिया को ऑफ़र किया था, लेकिन भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने ये पोर्ट सिर्फ 3 मिलियन पाउंड्स में ओमान से ख़रीदा था। इसीलिए इस पोर्ट का नाम नेहरू द्वारा किए गए स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स की लिस्ट में शामिल है। अब इस पोर्ट को पाकिस्तान चाइना की हेल्प से डेवलप कर रहा है और ये पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का फाइनल डेस्टिनेशन है, जो चाइना को वाया पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है। एनीवेज, चलो चलते हैं हिंगलाज माता के दर्शन के लिए। सुबह 7 बजे के आसपास हमारे ड्राइवर रोहित भाई ने हमें अपार्टमेंट से पिक किया और पेट्रोल डालने के बाद हम लोग निकल पड़े नारायणपुरा माइनॉरिटीज़ कंपाउंड की तरफ। यहाँ के एक छोटे से मंदिर से हमने भगवा ध्वज लिया, उसे गाड़ी के ऊपर लगाया और निकल पड़े बलूचिस्तान की तरफ। कराची सिटी के बाहर आने के बाद हम लोगों ने एक छोटे से गांव में नाश्ते के लिए स्टॉप लिया और यहाँ पे हमने ऑमलेट पराठे के साथ चाय ऑर्डर की। ऑमलेट और पराठा थोड़ा ऑयली था, लेकिन चाय बड़ी रिफ़्रेशिंग थी और चाय का कप भी बड़ा यूनिक शेप का था और चाय की क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी। एक और चीज़ पाकिस्तान में जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो कप्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है और नॉर्मली आपको चाय इस टाइप के कप में या फिर ग्लास में दी जाती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके कंपैरिजन में इंडिया में तो आजकल चाय का सिर्फ एक घूंट ही मिलता है और वो भी एक छोटे से यूज़ एंड थ्रो कप में, जिसे हाथ में पकड़ते ही आपकी उंगलियां जल जाती है। नाश्ता करने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और रोहित भाई ने हिंगलाज माता के गाने लगाए और हम लोग निकल पड़े हिंगलाज माता के मंदिर की तरफ। रास्ते में हमें बहुत सारे ट्रकों पर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट देखने को मिली, जो कि सारे दुनिया में फेमस है। इन ट्रकों के पीछे आपको पाकिस्तान के फेमस सिंगर अताउल्ला खान की तस्वीर बनाई हुई दिखाई देगी। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद धीरे धीरे लैंडस्केप चेंज होने लगा और बैरन लैंड के साथ साथ
पहाड़ियाँ दिखने लगी। थोड़ी देर बाद रास्ते के साइड पे हमें ईरान के पेट्रोल की दुकानें दिखने लगी। यह पेट्रोल ईरान से बलूचिस्तान में इल्लीगली स्मगल किया जाता है और सस्ते दामों पे बेचा जाता है। हमने सुबह जब कराची में पेट्रोल डाला था, वो था 253 रुपये लीटर, और यहाँ पे अभी मिल रहा था 200 रुपये लीटर, और मैं पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल भारत का 1 रुपया मतलब पाकिस्तान के 3 रुपये है, और $1 मतलब पाकिस्तान के 280 रुपये होते हैं। यह है हमारे ड्राइवर रोहित भाई अपनी माज़दा स्क्रम वैन के साथ, जो कि एक 650 सीसी 3 सीटर वैन है। रोहित भाई ने मुझे बताया कि गाड़ी के ऊपर भगवा झंडा बांधने से पुलिस और आर्मी वालों को पता चल जाता है कि यह गाड़ी हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा रही है। ईरानी पेट्रोल पंप के पास ही एक चाय की टपरी थी, जहाँ पे हमने चाय के साथ पाकिस्तानी पार्ले जी यानी कि ग्लूको बिस्किट खाए और वहाँ के पपीज़ को भी खिलाए। इस चाय की टपरी पर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी गुटखा के शौकीन हैं और यहाँ पे शिखर गुटखा बड़ा फेमस है। जैसे जैसे हम हिंगलाज माता मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, तो ऐसे लगने लगा कि हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे आ गए हैं। बिल्कुल स्टार वार्स मूवी जैसा सीन आजू बाजू दिखाई दे रहा था। इट वॉज़ रियली ब्रेथ टेकिंग। हमने हिंगोल नदी पे बना हुआ ब्रिज क्रॉस किया और रुक गए कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए। इस जगह की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती और कैमरा में भी कैप्चर नहीं की जा सकती। इसे आपको खुद यहाँ पे आके महसूस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ की धरती बड़ी ही स्पिरिचुअल लगी और मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। ऐसी मान्यता है कि हिंगोल नदी में स्नान करने से आपके सब पाप धुल जाते हैं और यहाँ पे स्नान करके लोग फिर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। हिंगोल नदी से हिंगोल माता का मंदिर लगभग 6 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। मंदिर के परिसर में पहुँचते ही आपको रास्ते के दोनों साइड धर्मशालाएं दिखेंगी, जहाँ पे भक्तों की रहने की व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर की गली से थोड़ा आगे जाते ही एक पहाड़ के नीचे वाली गुफा में काली माता का मंदिर है। काली माता का दर्शन करने के बाद मेरी नज़र इस मंदिर के दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग पे गई। यह पेंटिंग महाभारत के युद्ध भूमि का सीन है, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में और अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं। इस पेंटिंग पे लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है और इसका मतलब है कि जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, मतलब कि अवतार लेता हूँ, ताकि धर्म की स्थापना हो सके और अधर्म का विनाश हो सके। मुझे याद है ये पेंटिंग मेरे पिताजी ने, मैं जब 10th ग्रेड में था तब खरीदी थी और हमारे लिविंग रूम में लगाई थी। नेक्स्ट टाइम मैं जब इंडिया जाऊंगा तो इस पेंटिंग को खरीदूंगा और इसे अमेरिका में मेरे घर में लगाऊंगा। थोड़ी पहाड़ी चलते ही हमें आगे श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान का बोर्ड दिखा, जो एक बड़े ही खूबसूरत एंट्रेंस गेट के ऊपर लगा हुआ था। इस गेट से अंदर जाते ही राइट साइड में भगवान शिव का मंदिर है।
यहाँ पे मैंने शिवलिंग पे पानी चढ़ाया और फाइनली पहुँच गया हिंगलाज माता के दरबार में। जय माता दी। बोलो श्री हिंगलाज मात की जय। मंदिर के पुजारी पवन महाराज ने मेरा स्वागत किया और हिंगलाज माता की पूजा और दर्शन कराया। मैंने पहली बार किसी मंदिर में इतने हैंडसम पुजारी देखे। पवन जी ने हमारी अच्छी खातिरदारी की, हमें चाय पिलाई, माँ का प्रसाद और शॉल भेंट दी और उनसे बातचीत के दरमियान मैंने उन्हें इस मंदिर के हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर है तकरीबन वेदों और किताबों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना है। अच्छा। और जब 32 लाख साल सुनकर इंसान है तो मन में कई बातें आ जाती हैं कि दुनिया थी, क्या था, क्या नहीं था। तो ये जब धरती बनी तब भगवान ने सबको बुलाया, ऋषि मुनियों को, देवताओं को कहा कि आप सब आए। फिर बैठे, सभाजन में बैठे, तो भगवान ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, जो बनेगा वो खत्म भी होगा, तहस-नहस भी होगा। अब इसकी उम्र जो है 1,95,05,01,18 साल है। अब इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहले हिस्सा सतयुग, इसमें अवतार शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक इनके होंगे। तो इसकी उम्र थी 17,28,000 साल। इसके बाद आया दूसरा युग। दूसरे युग का नाम था त्रेता युग। उसमें अवतार होंगे राम, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, माता सीता, इनके अवतार होंगे। तो वो मर्यादा सिखाएंगे। उसकी उम्र थी 12,96,000 साल। इसके बाद आई तीसरा युग, जिसको कहा गया द्वापर युग। अवतार कृष्ण भगवान का होगा। भगवत गीता पहले लिख चुकी थी, कंप्लीट आगे कृष्ण भगवान ने की। तो इसकी उम्र थी 8,64,000 साल। अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग का महीना भाई भाई का नहीं होगा। पैसे के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, पैसा ही बड़ी चीज होगा। तो मर्यादाएं जब खत्म हो जाएंगी तो ये धरती तहस-नहस होगी। इसकी उम्र है 4,32,000 साल। इसी तरह इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब 4 युगों की अगर हम उम्र कैलकुलेशन करें तो 43,20,000 साल पे जाके खड़ी होती है। जब ये मंदिर वजूद में आया तो पहला युग सतयुग, उसको 6 लाख साल गुजर चुके थे। अगर 6 लाख साल काटते हैं, पीछे बचते 38,93,118 साल। 4 लाख साल इस युग के निकाले, पीछे बचे 32,93,118 साल। यानी ये इतना पुराना और कदीमी है। अब 32 लाख साल पहले क्या था? जिस तरह सिंध में रहेंगे तो सिंधी, कराची में रहेंगे तो कराची वाले। इस तरह तख्त दिया गया हिंगोल को। इसके बाप को मारा था इंद्र देवता ने। उसके बाद इसके भाई को तख्त मिला जिसका नाम था सिंदूर। सिंदूर को मारा गणेश भगवान ने। इसके बाद आया इसका नंबर। इसको जब तख्त दिया गया तो उसने अपने नाम के हिसाब से कौम का नाम रखा था हिंगोली। यानी ये हिंगोल देश कहलाता था। और मारे से यहाँ तक के हिंगोल देश के नाम से जाना जाता था। और ये अच्छा था, अच्छाई के कर्म करता था। एक दिन ऋषि मुनियों ने कहा कि माता का पीस गिरा हुआ, जिसको हम हृदय पीस बोलते हैं, मस्तक। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर ओड़माड़ा के नाम से शहर है। आगे आप देखेंगे पसनी। पसनी के बीच में समुंदर है, जिसको आर्मी वाला कहते हैं जजीरा, बलोच कहते हैं अस्तोला, हम कहते हैं हृदय पीस यानी सातादीप। ये उधर उस जगह पर गिरा हुआ पीस है। तो उसने सुना कि, उसने सोचा मैं भी जाके दर्शन करूँ माता के, जाऊँ। तब वजीर को तख्त पे बिठाया गया कि मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुझे ये सभा संभालनी है। उसने कहा कि ठीक है। बादशाह सलामत गए वहाँ पर बैठकर इसने तपस्या की। कभी खाना खाता था, कभी हवा पर गुजारा करता था, कभी पानी के बगैर चलता था। इस तरह ये घोर तप करने लगा। माता को मजबूर आना पड़ा। माता इसके सामने जब आई तो उसने कहा कि माता आप मुझे अमर अजर का वरदान दें। तो माता ने कहा ये मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो फना होगा। अब ऐसा वरदान मांगो जो मौत को मारना मुश्किल हो जाए। उसने कहा कि माँ मैं उस जगह मरूं जिस जगह गुप्त अंधेरा है, रोशनी की कोई किरण ही ना हो। तो माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये बादशाह घूमता फिरता हुआ वापसी जब आया तो वजीर ने देखा इसके पास ऐसा क्या है, ये पहले से और खूबसूरत हो गया। अब क्यों ना इससे कुछ पूछा जाए। इसलिए कहते हैं मन का भेद किसी को देना नहीं चाहिए। बादशाह सलामत आया तो वजीर ने से पूछा कि गए थे बादशाह सलामत, क्या हुआ है, किस तरह? तभी बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। पहला दिन गुजर गया। दूसरे दिन फिर से पूछा कि क्या था, आप गए, माता ने दर्शन दिया।
फिर उसने बताया इस तरीके का मुझे दर्शन मिला है और ये वरदान मिलेगा। मिला है। तभी इसने देखा कि ऐसे तो ये मरेगा नहीं, अब क्यों ना इसका बेड़ा गर्क किया जाए। फिर धीरे धीरे इसको शराब पिलाया गया, फिर शबाब, फिर कबाब। जब शराब शबाब कबाब तो अय्याशी आदमी। इस तरह कोई खूबसूरत लड़कियां देखते थे, पकड़ के मेल के अंदर लाते थे। कोई बोलता था तो गर्दनें काट दी जाती थी या जिंदानों में डाला जाता था। अब उसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। हिंगोली कौम जो थी उससे तंग होने लगी। फिर उसने सती भवानी को अरदास की कि माता आप अपने धाम से किसी को भेजें, बच्चियों की इज्जतें बचाएं, हमें जालिम से छुड़ाएं। फिर माता ने एक दिन इनकी अर्जी सुनी। उसने देखा कि मैं 8 हाथ के रूप में गई, जंग होगी, बेगुनाह लोग मरेंगे, अब क्यों ना कोई तरकीब की जाए। फिर माता ने 8 हाथ से 2 हाथ के अंदर रूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनी, सीधा के उतरी। यहाँ ये रास्ते में आप देखेंगे कनीर के फूल है। सुबह का पैर था, फूल तोड़ने लगी। बादशाह घूमता घूमता अचानक जब यूं नजर पड़ी, इसने खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल हो गया, इसका पीछा करने लगा। वो लड़की हूर आगे आगे चलती गई, बादशाह के पीछे पीछे आता गया। अब रास्ते में काली का मंदिर जो मैं आपको दिखा के आया, वो जो स्टेज था वो ओरिजिनल है, टाइल हम लोगों ने लगाए, स्टेज इसी मिट्टी का बना हुआ है। वहाँ पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया, काली माता का, मौत की देवी का। बादशाह घूमता फिरता हुआ आ गया। जब उसने यूं देखा, काली शक्ल, जबान, बाहर अजीब गरीब आवाज़ है, इसके जिस्म में से कब कपाड़ छा गई। उसने फौरन आंखें बंद कर दी, आंखें बंद की, जिस्म में कुछ सहमत आई। धीरे धीरे आंखें खोला तो देखा वही हूर खड़ी है। सोचने लगा मेरे मन का वहम है या मेरे मन का धोखा है, मगर कहते हैं मौत जब आती है तो अकल छिन जाती है। इसको इशारा दिया, इसने फिर भी नहीं समझा। फिर इसका पीछा किया, फिर ये चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है, ये हाथ है, ये पाँव है, वो पेट है, वो सीना, वो मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सो के इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति, अपनी दृष्टि से यानी अपनी शक्ति से। बादशाह जो घूमता फिरता हुआ यहाँ आगे पहुंचा, इधर देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा आगे कहीं गारें गुफाएं होंगी, छुप गई हुई, इसको ढूंढने के लिए आगे गया, मगर ये इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई। इसमें असली 8 वाला शेरावाली का रूप जमीन पर आई, जोर बदी प्रकट हुआ। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, घड़ीदार आवाज, पायलों की चनकार, बिजली की कड़काट, हाथ में तलवार। समझ गया मेरा मौत ही यकीन है। तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने क्या करा, प्रकाश बंद किया, ये पहाड़ यूं पहाड़ आपस में टकरा गए। इस तरह जो टकरा गए ये तो घोर अंधेरा हो गया। तो उसको कहा मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था उस जगह को देख, तू कहाँ खड़ा हुआ है, मैंने तुझे क्या बोला था, तेरे पांव जब भी जुल्म की तरफ बढ़ेंगे तुझे मारने वाला कोई भी पैदा हो जाएगा, तुझे सजाए मौत दी गई है देवी देवताओं और भगवान की तरफ से। तो जब उसने ऊपर देखा ये तो घोर अंधेरे में खड़ा हुआ है। उसने कहा कि माँ धर्म के खातिर मेरी 4 अच्छी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करो। तो माता ने कहा तुम वो चालाक, घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महानुतम यात्रा का, यानी दुनिया में बड़े में बड़ी हमारी यात्रा कहलाए। दूसरा कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी फिरके वाला, कोई भी पंथ वाला आता है तो उसका धर्म मजहब ना देखा जाए। अगर कोई सच्चे मन से और नीयत से मुराद मांगता तो उसकी मुराद को पूर्ण करें। तीसरा माता जिंदगी में हमने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, विधि अनुसार पूजा करें। इस जगह जब आप पहुंचे तो मूर्तियों के दर्शन करें तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। तो तीसरा माता, चौथी माता आखिरी ख्वाहिश है कि आप मूर्ति में वापसी समा जाना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह इधर तड़प तड़प के मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई। रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है, हिंगोल पर्वत ये हुई मिट्टी की गार, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान हूँ। फिर हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी आए तो यहाँ पर अंधेरा था। फिर माता को अरदासें की, फिर माता ने साक्षात इनको दर्शन लिए। फिर उन्होंने कहा कि देवी माता अब छोटी सी ख्वाहिश है, इस गार के अंदर आने वाले समय में बच्चे तो नहीं आ पाएंगे, घर भी लगेगा, अंधेरा है, अब ऐसा कुछ चमत्कार करो कि यहाँ पर रोशनी की कुछ किरण हो जाए। फिर माता ने आंखों की दृष्टि डाली तो वो पहाड़ छड़ता 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 सारा खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा है बगैर कलम सपोर्ट के। जब ये बचा तो फिर कहा कि माता आपने हमें दर्शन दिए, हिंगोली कौम की लाज और इज्जत बचाई है, इसलिए आज से आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हिंग यानी हिंगोली, लाज यानी इज्जत बचाने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की कहानी सुनने के बाद मैंने पंडित जी से कहा कि मैंने सुना है कि भगवान श्री राम भी यहाँ पे रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने आए थे। तो उन्होंने कहा ये बात सही है और पूरी कहानी सुनाई। तो लीजिए आप भी सुनिए। जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस वक्त
नगर में तो खुशहाली थी हर जगह। तो कंबो ऋषि की तपस्या पूरी हो चुकी थी। जब वो धरती पर आया, उसने आके देखा तो बच्चे घूम रहे हैं खुशहाल होकर। तो एक बच्चे से पूछा, क्या बात है आज तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट, ऐसी कौन सी बात है? तब उस कंबो ऋषि को बच्चे ने कहा कि गुरुदेव बात सुने, ये भोजन खाकर हमारा मन इतना तुरपत हो सकता है, तो आप सोचो कि आप खाएंगे तो कितना आनंद आएगा। उसने बोला, इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल दे तो सोचने वाली बात है। ये आगे गया, नगर पूरा खुशहाल था। पूछता पूछता तो लक्ष्मण खड़ा हुआ था, राम का भाई। उसने कंबो ऋषि को जो देखा, बिठाया, अगर संस्कार किया, आसन दिया। जब उसने भोजन लगाया तब कंबो ऋषि ने पूछा कि लक्ष्मण, ये भोजन किसका है? ये भोजन जो तुम खिला रहे हो? बोला, अश्वमेध यज्ञ का है। बोला, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, अश्वमेध यज्ञ क्यों है? अजीब बात है, यज्ञ जो इतना बड़ा कर रहे हो वो किसका है? उसने कहा कि ब्रह्म हत्या मिटाने के लिए। तब उसने कहा कि अच्छा, रावण उस वक्त ब्राह्मण था, तो राम क्या था? वनवासी था। उसका काम था किसी वजीर से हेल्प लेना, उसका काम था खुद राजा होता तो सजा देना, मगर इस वनवासी ने उसको मारा। उस पर तो ब्रह्म हत्या चढ़ी हुई है, भोजन मैं तो नहीं खा सकता हूँ। तब लक्ष्मण थोड़ा गुस्से में आया। उसने कहा कि गुरुदेव आप बड़े हैं, मगर बात सुने। रावण ने कहा, मां भिक्षा दो, माँ मुझे भिक्षा दो झोली में। वो माँ बनकर अबन करके ले जाए। ब्राह्मण जो करे मर्जी के मालिक, हमने जो किया वो गलत। अभी इनकी आपस में टसला टसली हो गई। तब कंबो ऋषि ने लिया पानी जो लिया, इतने में द्वारपाल खड़ा हुआ था, उसने देख लिया। वो भागता हुआ राम के पास गया, कहने लगा कि प्रभु, लक्ष्मण और कंबो ऋषि की आपस में टकराव हो गया। अच्छा, उसने पानी धरती पे गिरा दिया तो ये दुनिया तो तहस नहस हो जाएगी, अब कृपा करें। तब राम नंगे पांव भागता हुआ आया आश्रम की तरफ। लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण यूं करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब ये ऋषि के सामने गया, उसने हाथ जोड़े, बोला, गुरुदेव क्षमा करें। उसने कहा कि राम देखो, इस वक्त तुम भगवान हो, अवतार भगवान का है। तुम ये अश्वमेध यज्ञ नहीं भी करो, तुझ पर क्या फर्क पड़ेगा? तू तो पाप मिटवा लेगा, मगर आने वाले वक्त में अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करता है, कोई साधारण बंदा उठकर उसको मारता है, तो ब्रह्म हत्या चढ़ गई, वो कैसे मिटाने जाएगा? तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, 4 वेद तुझ में समाये हुए। तब उसने कहा कि गुरुदेव इसका कोई उपाय? बोला, खुद ढूंढो, मिल जाएगा। उसने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करें, भोजन तो खाएं। उसने कहा, राम नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रह्म हत्यारे का भोजन है, मैं कैसे ग्रहण करूँ, मैं तो खा ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। कंबो ऋषि जो गया, इसका मन व्याकुल हुआ। ये आया बैठने, सोचने लगा कि सारे नगर ने भंडारा किया और मेरा एक बच्चा ना खाए, मुझे तो दुख होगा, भगवान है, उसकी तो दुनिया है पूरी। तब उदास बैठा हुआ था, तो सीता माता आई। उसने कहा कि क्या बात है प्रभु, आप उदास बैठे हो? तब उसने कहा कि पूरे नगर ने माता ये भोजन खाया। सीता, पूरे नगर ने भोजन खाया, एक बच्चा मेरा नहीं खाया, तो भोजन मेरे किस काम का? इसलिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। तो सीता माता ने कहा कि प्रभु सुबह होगी, हम सब ऋषि मुनियों को बुलाएंगे, वेदों में से उपाय जरूर मिलेगा। दूसरा दिन हुआ, सब ऋषि मुनि आए, आके बैठे। वाल्मीकि भी था, विष्णु मुनि भी था, तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब आके सभा में बैठे। तब राम ने कहा कि इस तरह ये बात जो है कंबो ऋषि ने की है, अब इसका कोई उपाय? तब विष्णु मुनि ने उठकर कहा कि राम, एक ही धाम है जिस पर जाने से गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के पाप मिलते हैं। वो जगह है मैं निंगला माता का महान उत्तम यात्रा का तीर्थ स्थान, जिस पर जाने से, पूजा करने से, विधि अनुसार यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसने कहा चलो, ये पैदल चलकर इधर आए। फिर इसने बैठकर अरदासें की। फिर ऊपर उस जगह पर, उधर अभी तक निशान है, सूर्यवंश का निशान 32 लाख साल पुराना अभी तक खड़ा हुआ है। वहाँ पर बैठकर उसने हवन यज्ञ किया। तो माता ने इसको दर्शन दिए। फिर उसने कहा कि माता देखो, इस वक्त मैं मनुष्य हूँ, साधारण हूँ, मैंने रावण को मारा, मुझ पर ब्रह्म हत्या चढ़ी है, तो कृपा करें मुझे कोई वरदान दे। फिर माता ने उसको वरदान दिया कि राम तुम सब पापों से मुक्त हो। फिर उसने पाँव पर हाथ रखे, माता अंतर्ध्यान हुई। फिर उसने तीर की नोक से सूरज और चांद बनाए, अभी तक बने हुए, वो बनाकर ये भी वापसी चले गए। तो उसको कहते थे ब्रह्म हत्या मिटाने की मेन जगह ये, जिस जगह आप भी बैठे। इसके बाद हमने थोड़ा समय मंदिर के परिसर में बिताया, कुछ फोटोग्राफ्स ली।
पंडित पवन महाराज का शुक्रिया अदा किया और वापस निकल पड़े। दोपहर के 3 बज गए थे और हमारा लंच अभी भी बाकी था और मंदिर के एंट्रेंस के आजू बाजू में कुछ होटल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमारे ड्राइवर रोहित भाई ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे हाईवे को लगते ही एक होटल है जहाँ पे फ्रेश मछली मिलती है। हम जब उस होटल पहुँचे तो मछली ख़त्म हो चुकी थी। तो रोहित भाई ने सजेस्ट किया कि यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे ढाबे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हम किसी ढाबे पे रुक के डायरेक्ट डिनर ही कर लेते हैं। ढाबे तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 2 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में पुलिस और आर्मी के चेक पोस्ट भी लगते हैं और हर जगह आपको रोक के आपके डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी की चेकिंग होती है। शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग ढाबे पे पहुँचे और खाना ऑर्डर किया। मंदिर जाके आने की वजह से मेरा नॉनवेज खाने का मूड नहीं था और वेज में उनके पास सिर्फ माश की दाल और चने की दाल, ये 2 ऑप्शंस थे। माश की दाल मैंने पहले कभी ट्राई की नहीं थी, इसीलिए मैंने दोनों दालें मंगाई। खाना आने के बाद में पता चला कि माश की दाल मतलब उड़द की दाल होती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उड़द की दाल नहीं खाई जाती। हम लोग तुअर की दाल ज़्यादा खाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इंडियन ढाबे के कंपैरिजन में इस ढाबे का खाना मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। लेकिन इस ढाबे की एक यूनिक चीज़ जो मुझे लगी वो थी यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट। इस ढाबे में टेबल चेयर के साथ साथ सिटिंग प्लेटफॉर्म्स भी थे और इन प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट पानी का सप्लाई था, जो मैंने महाराष्ट्र के ढाबों में नहीं देखा। खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और लगभग 7:30 बजे के आसपास निकल पड़े कराची की ओर। कराची सिटी में एंटर होने से पहले किसी इंसिडेंट की वजह से बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो गूगल मैप्स ने हमें एक छोटे से गांव के थ्रू राउट किया और उस गांव के सड़कों की हालत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मुझे याद आया, मैं जब छोटा था तो इंडिया में बहुत सारे गांवों की सड़कों की हालत कुछ ऐसे ही थे। कराची पहुंचते पहुंचते हमें रात के 10 बज गए। मैं पूरी तरह से थक चुका था और बॉडी पेन भी हो रहा था, इसलिए सीधा अपार्टमेंट जाके सो गया। तो दोस्तों, ऐसी रही मेरी हिंगलाज की डे ट्रिप। आज के दिन की लेसन्स लर्न की बात की जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप बड़ी कार या एसयूवी लेके हिंगलाज जाए, जो कि ज़्यादा पावरफुल और कंफर्टेबल रहेगी। पाकिस्तान में जो आल्टो या वैगनर टाइप की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही अंडर पावर्ड है। उनका इंजन 650 सीसी का रहता है और उनमें कुछ कंफर्ट भी नहीं होता। रोड भी कई जगह पे ख़राब है और सिंगल लेन वाला है, इसलिए बड़ी गाड़ी अच्छी रहेगी। कल सुबह हम निकलेंगे मोहनजोदारो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।